हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों को अफ्रीका के प्राकृतिक मैप को पढ़ाने जा रहे हैं, जिनमें देखते हैं प्रमुख पर्वत एटलस पर्वत देखते हैं। ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला नवीन वलित पर्वत है। कहाँ कहाँ? मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में फैला नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी तौबकाल है, जो मोरक्को में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं किलिमंजारो का पर्वत तंजानिया में स्थित ज्वालामुखी की क्रिया से निर्मित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। नेक्स्ट देखते हैं इस पर्वत के ढलानों पर कहवा की कृषि की जाती है। किसके? इसके किलिमंजारो की कहवा की कृषि की जाती है। केनिया पर्वत केनिया में ज्वालामुखी की क्रिया से बना पर्वत है। केनिया में जो है ज्वालामुखी क्रिया से बना पर्वत है। इस पर्वत के ढलानों पर चाय की कृषि की जाती है। किसकी? चाय की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है। ये साउथ अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में ज्वालामुखी क्रिया से बना पर्वत है। नेक्स्ट है कैमरून पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया से बना पर्वत। कैमरून पर्वत के ढलानों पर अफ्रीका की सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रमुख पठार में देखते हैं टिडमेंट पठार, होग्गार का पठार, एयर पठार, तिबेस्ती पठार। ये चारों पठार सहारा की मरुस्थल में स्थित हैं। कौन कौन है? टिडमेंट का पठार है, इसको याद कर लीजिए आप लोग, टी एच ए टी, थाट टाट। नेक्स्ट देखते हैं इथोपिया का पठार देखते हैं। इथोपिया का पठार जो है इथोपिया में स्थित ज्वालामुखी क्रिया से बना है। मध्यवर्ती अफ्रीका का पठार पूर्वी अफ्रीका में ज्वालामुखी क्रिया से बना है। कटिंगा का पठार इंपॉर्टेंट है, ये जाम्बिया तथा जायरे में फैला पठारी क्षेत्र। यह पठारी अफ्रीका का सबसे बड़ा तांबा खनन क्षेत्र है। कटिंगा का पठार क्या है? ये अफ्रीका का सबसे बड़ा तांबा खनन क्षेत्र है। प्रमुख झीलें में देख लेते हैं। विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है केन्या, तंजानिया तथा युगांडा की सीमा से घिरी झील है। किसकी किसकी है? केन्या, युगांडा तथा तंजानिया की सीमा से घिरी है। विक्टोरिया झील से ही विषुवत रेखा के इसके मध्य से गुजरती है। कहाँ? इसके मध्य से ही विषुवत रेखा गुजरती है। कहाँ कहाँ आई? केनिया में, केनिया, तंजानिया तथा युगांडा सीमा से घिरी झील है। अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी झील है। कौन है? अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर है। नेक्स्ट देखते हैं इस झील के बीच में विषुवत रेखा गुजरती टाना झील जो है, टाना झील से जो है इथोपिया पठार पर स्थित झील है, जहाँ से नीली नील नदी निकलती है। क्या निकलती है? नीली नील नदी निकलती है। चाड झील जो है सहारा मरुस्थल के तटीय भाग में स्थित है। ओकावांगो झील बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे में स्थित झील है। भ्रंश घाटी की झीलें क्या हैं? रूडोल्फ या तुर्काना झील केनिया में भ्रंश घाटी में स्थित झील है। अल्बर्ट झील युगांडा तथा कांगो की सीमा पर स्थित है। क्यू झील कांगो में स्थित है। क्यू झील कहाँ है? कांगो में है। टंगानिका झील तंजानिया प्लस जायरे प्लस जाम्बिया की सीमा से घिरी है। बैकाल के बाद विश्व की दूसरी गहरी झील है। टंगानिका जो है क्या है? बैकाल के बाद जो है विश्व की दूसरी गहरी झील है। आप लोग याद कर लीजिए, कई बार पूछा गया एग्जाम में। दूसरी गहरी झील कौन सी है? टंगानिका झील है। नेक्स्ट देखते हैं न्यासा झील या मलावी झील। कौन है? न्यासा झील या मलावी झील। मलावी, मोजाम्बिक तथा तंजानिया की सीमा से घिरी झील। मानव निर्मित झीलें कौन कौन है? नसीर झील मिस्र तथा सूडान में स्थित झील है। नसीर झील। कैंजी जलाशय नाइजीरिया में स्थित है। कैंजी जलाशय नाइजीरिया में। करीवा झील जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर है। किस पर है? जाम्बेजी नदी पर है करीवा झील। बोल्टा जलाशय घाना में निर्मित मानव निर्मित जलाशय। प्रमुख नदियाँ देख लीजिए आप लोग। नील नदी दो नामों से, श्वेत नील जो कि युगांडा में विक्टोरिया झील से निकलती है। श्वेत नील इसका पहले नाम श्वेत नील विक्टोरिया झील से निकलती है, श्वेत नील नाम से, और नीली नील के नाम से टाना झील से निकलती है। आके सूडान में जब इसका नीली और श्वेत नील का संगम खार्तूम सूडान में हो जाता है, तब इसका नाम नील नदी हो जाता है। ठीक, आप लोग यहाँ याद कर लीजिए इसको। जो श्वेत नील है, विक्टोरिया झील है, नीली नील टाना झील है, निकलती है। आप लोग इसको याद कर लिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध तथा नसीर झील स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में आसवान बांध। नील नदी पर जो है मिस्र में आसवान बांध है और नसीर झील है।
नेक्स्ट देखते हैं, नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी मिस्र में डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी, जिसका उपनाम है धुआं जो गरजता है, कटिंगा पठार से निकलती है तथा मोजाम्बिक की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी पर, जाम्बेजी नदी पर क्या क्या है? करीबा बांध है, करीबा बांध है, करीबा झील है, विक्टोरिया जलप्रपात है, कबोरा बांसा बांध स्थित है। यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। ओरेंज नदी, यह नदी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जी जाती है। इस नदी पर जो है ओधरा बीच जलप्रपात स्थित है। ऑरेंज नदी पर बाल इसकी सहायक नदी है ऑरेंज नदी की। यह दक्षिणी अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा बनाती है। लिम्पोपो ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है कांगो नदी, इस पर जो है लिविंग स्टोन जलप्रपात है। क्या क्या है? लिविंग स्टोन जलप्रपात है, स्टेनली जलप्रपात है, इंगा बांध है। यह नदी पहले लुआलावा के नाम से बहती है, फिर कांगो के नाम से बहती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यह नदी जो है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आप लोग यहीं देख लीजिए, आप लोग यहीं देख लीजिए जो है क्या क्या ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। ठीक, तो कर्क रेखा को कौन काटती है? कर्क रेखा को जो है कर्क रेखा को जो है भारत की माही नदी है 2 बार काटती है। ठीक, 2 बार काटती है। और मकर रेखा को जो है मकर रेखा को कांगो या जायरे नदी है 2 बार काटती है। और उसके बाद जो है, नहीं, ये विषुवत रेखा को कांगो या जायरे नदी जो 2 बार काटती है। और उसके बाद जो है मकर मकर रेखा को जो है कौन काटते हैं? लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट आते हैं, इस नदी पर आप देख लो, इसकी सहायक नदी कसई नदी का क्षेत्र हीरा खाने के लिए प्रसिद्ध है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है, नाग जनजाति रहती है, जो विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। पेड़ों पर अपना निवास स्थान बनाते हैं पिग्मी जनजाति। नाइजर नदी तेल नदी कहा जाता है, नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। यह नदी लोमा पर्वत से जोलीबा के नाम से निकलती है, फिर नाइजर के नाम से बहती हुई गिनी की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर कैंजी जलाशय तक कैंजी बांध है। इस नदी को तेल नदी भी कहते हैं। मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल जो है 11 देशों में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में लाल सागर से लेकर एटलस पर्वत तक फैला है। इस मरुस्थल के बीच से कर्क रेखा गुजरती है, किसके? सहारा मरुस्थल से। यह मरुस्थल निम्न देशों में फैला हुआ है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है। कालाहारी इंपॉर्टेंट है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति निवास करती है। आप लोग याद रख रहिएगा, जो कीड़ों तथा मकोड़ों से बचने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी का मोटा लेप लगाते हैं। नेक्स्ट है नामीबिया का मरुस्थल, नामीबिया में स्थित मरुस्थल। घास के मैदान देख लीजिए आप लोग। अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय घासों को सवाना कहते हैं। यह घास क्षेत्र अफ्रीका के 40% क्षेत्र पर फैला हुआ है। इस घास क्षेत्र को सूडान में पार्कलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडान में इसको पार्कलैंड कहते हैं। बेल्ट घास दक्षिणी बेल्ट अफ्रीका में है। दक्षिणी अफ्रीका के लिम्पोपो नदी घाटी में स्थित शीतोष्णकटिबंधीय घास का क्षेत्र, जो गेहूं की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है ध्यान देने लायक, क्या बातें हैं यहाँ पर ध्यान देने लायक है? कैलाश, कैलाश जो है कैलाश, कंपास, कंपोज, कंपोज, लानोज, लानोज, सवाना, सवाना। ये जो है कैलाश क्या है? ये उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र है और सभी शीतोष्णकटिबंधीय हैं। आप लोग याद के रहिएगा इसको। अफ्रीका के तट स्लेव कोस्ट, नाइजीरिया, बेनिन, टोंगो है। गोल्ड कोस्ट, घाना को गोल्ड कोस्ट कहते हैं। आइवरी कोस्ट, कोस्ट द आइवरी को। ग्रेन कोस्ट, सियरा लियोन, लाइबेरिया को। भूमध्य सागर अफ्रीका के 5 देशों में फैला हुआ है। अफ्रीका के 5 देशों में फैला हुआ है। यह अफ्रीका तथा यूरोप को अलग करता है, जो अपनी विशिष्ट जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसके तट पर मिस्र, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया स्थित हैं। लाल सागर जो है 4 देश हैं। यह एशिया तथा अफ्रीका को अलग करता है। इसके तट पर मिस्र, सूडान, उत्तरी सूडान अब हो गया, एरिट्रिया तथा जिबूती स्थित हैं। नेक्स्ट सुएज नहर है, देख लीजिए आप लोग इसको।
क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर परियोजना है जो भूमध्य सागर को लाल सागर जोड़ता है। ठीक है, इसके भूमध्य सागर की बंदरगाह को पोर्ट सईद, यानी कि ऊपर पोर्ट सईद है, भूमध्य सागर की बंदरगाह यानी ऊपर पोर्ट सईद है, नीचे जो है क्या है, पोर्ट सुएज है। पोर्ट सईद, ये भूमध्य सागर ऊपर जो है, ऊपर जो है भूमध्य सागर ऊपर, भूमध्य सागर की बंदरगाह को, ये भूमध्य सागर हो गया, भूमध्य सागर की बंदरगाह को पोर्ट सईद कहते हैं। क्या है, पोर्ट सईद है। और लाल सागर के जो है तट पर जो स्थित है उसको पोर्ट सुएज नाम देते हैं। इसके बनने से भी क्वेश्चन पूछा था पीसीएस में, इसके बनने से यूरोप तथा भारत के मध्य कितने किलोमीटर का गैप कम हुआ है, तो ये 7,000 किलोमीटर। क्या है, 7,000 किलोमीटर की दूरी। नेक्स्ट है, इसका निर्माण ब्रिटेन ने करवाया था, तब वर्तमान में इस पर मिस्र का अधिकार है। ठीक, यह एशिया तथा अफ्रीका को अलग करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रमुख जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की चाबी जिसे कहते हैं। यह जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। नेक्स्ट है बाब एल मानदेव जल संधि, जिसका उपनाम है आंसुओं का प्रवेश द्वार। यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा जिबूती को यमन से अलग करती है। प्रमुख जनजाति पिग्मी। पिग्मी देख लीजिए आप लोग, पिग्मी जनजाति जो है, पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है। विश्व की सबसे छोटे लोग होते हैं, अभी बताया था मैं, विश्व की सबसे छोटी जनजाति है ये। पेड़ों पर जो है अपना निवास स्थान बनाते हैं, शिकारी जनजाति है। मसाई तंजानिया में, मसाई केनिया तथा तंजानिया की जनजाति है। केकेटी मसाई, MKT। किकियू केनिया की है। जुलू बंतू दक्षिणी अफ्रीका की, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। जुलू बंतू कहाँ की जनजाति है, दक्षिणी अफ्रीका की है, याद कर लीजिए आप लोग। जुलू और बंतू दोनों दक्षिणी। हाउसा नाइजीरिया के मूल निवासी हाउसा। फल्ला मिस्र में। दुनिया के सबसे लंबे जनजाति लोग, दुनिया के सबसे छोटा जनजाति लोग कौन है, पिग्मी है। और दुनिया के सबसे लंबे जनजाति लोग फल्ला या भल्ला कृषक हैं जो मिस्र के हैं, याद कर लीजिए आप लोग। बर्बर सहारा मरुस्थल में जनजाति। प्रमुख हवाएं देख लीजिए, सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर के उत्तर में इटली में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा, इसे मिस्र में खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, ट्यूनीसिया में चिली कहते हैं। याद कर लीजिए, मिस्र में खमसिन कहते हैं, लीबिया में गिबली कहते हैं, ट्यूनीसिया में चिली कहते हैं। इटली में रक्त वर्षा होती है इससे। अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन में लेवेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, लेवेज। हरमट्टन गिनी की खाड़ी के तट पर बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, जिसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। बरगस दक्षिणी अफ्रीका में बहने वाली गर्म हवा। हबूब सूडान में धूल भरी आंधी होती थी, हबूब। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद मित्रों।